नमस्ते माता जी। नमस्ते। वेरी गुड इवनिंग माता जी। वेरी गुड इवनिंग। माता जी आज मैं एक प्रश्न है मेरे पास, बिकॉज जो वीडियो मैंने देखा, वन ऑफ द वीडियोस, उसमें आपने बताया है स्वधर्म के बारे में कि स्वधर्म ओपन्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ फॉर अस, देर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ विद इट। एंड जब हम स्वधर्म के साथ जुड़ते हैं, अलाइन होते हैं, तो सो मेनी न्यू डोर्स ओपन फॉर अस। एंड आपका ये सेंटेंस ने मुझे बहुत इंक्विजिटिव किया है अंदर से, और मुझे लग रहा है, मुझे जानने की उत्सुकता है कि व्हाट एक्चुअली स्वधर्म। क्योंकि हम धर्म को एक एस्पेक्ट से देखते हैं, मतलब एक कॉन्सेप्ट है, एक अपना लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, और स्वधर्म बोलने से आई नो दैट इट इज़ मच मोर देन व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो मदर जी प्लीज़ इसके ऊपर लाइट डालिए कि when you have said this, what should I understand from this, what मुझे क्लैरिटी मिले, ताकि मैं उसको एक्चुअली स्वधर्म के साथ जुड़ूं और वो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ को पा सकूं मदर जी। यस, वेरी गुड। तो देखते हैं, पहले तो देखते हैं कि स्वधर्म ना, सो स्वधर्म, तो ये स्व है क्या? यस। किसको भगवान जी स्व बोल रहे हैं? एक स्व को जनरली लोग ऐसे करते हैं, स्व मीन्स मैं, और वो मैं एक्चुअली वो उनका ईगोइस्टिक वाला मैं। सो वो सब जगह वो मैं समझते हैं। तो वो यहाँ भी ऐसा ही बोलेंगे कि मेरा धर्म। आप उसका ऐसे अलग करके विघटन करके और हर शब्द का अर्थ बोलेंगे, तो स्व मीन्स मैं और धर्म मीन्स सो मैं और मेरा धर्म, ऐसे हो जाएगा। बट ये वेरी सुपरफिशियल जगह पे है। लेकिन भगवान जो स्वधर्म बोल रहे हैं, दैट स्वधर्म इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू थिंकिंग। सो मैं जरूर है, वो स्व यानी मैं है, बट वो मैं ये ईगो वाला मैं नहीं। वो मैं मीन्स जो रियल मैं है, दैट स्पार्क ऑफ डिवाइन, दैट सेल्फ, द रियल सेल्फ, जो इस बॉडी माइंड को चलाता है, जो उसका मालिक है। बॉडी खुद से नहीं चल सकती है, माइंड खुद से नहीं चल सकता है, जब तक ये स्व अपनी जगह नहीं लेता है। जब तक ये स्पार्क उसमें नहीं आ जाता है, तब तक वो ओनली यंत्र है। यंत्र भी बिना इलेक्ट्रिसिटी वाला, बिना बैटरी वाला। तो बिना बैटरी वाला यंत्र तो चल नहीं सकता है, बिना इलेक्ट्रिक वाला यंत्र तो कोई फंक्शन नहीं कर सकता है। जिस मोमेंट वो बैटरी या जिस मोमेंट वो चार्ज, डिवाइन चार्ज उसमें आ जाता है, दैट स्व प्रकाशित कर जाता है। और ये जो प्रकाशित होता है, इसका अपना एक धर्म होता है। जैसे आप देखा है कि अग्नि का एक धर्म होता है। क्या धर्म है अग्नि का? टू लिट अप, जलता है वो। जो भी आए उसको जला देता है। उसको जलना ये उसका धर्म है। उष्मा उसका धर्म है। अग्नि बोल के आपको ठंडा नहीं मिलेगा, अग्नि बोल के आपको गर्म ही मिलेगा। तो वो गर्म में आप कुछ भी डालो तो वो जल जाएगा। अभी आप उसमें क्या डाल रहे हैं और उससे आप क्या फंक्शन चाहते हैं, उसके मुताबिक आपने डाला तो आप जो मन चाहा है वो आपको मिल जाएगा। जैसे वो अग्नि में आपने हाथ डाल दिया तो वो जला देगा। अगर वो अग्नि में आप एक वेसल में कुछ अन्न पानी डाल के रख दिया तो आपका खाना बना देगा, या कुछ मेडिसिन बना देगा, या कुछ क्रिएटिव केमिकल बना देगा। वो बर्न आग को लेके उसको विघटित करके, तो हाँ, तो वो आप अग्नि का धर्म जानते हैं कि उष्मा अग्नि का धर्म है, हीट अग्नि का धर्म है, जलाना। तो उसमें हमको क्या जलाना है, ये कॉन्शियसनेस अगर आपने रखा तो आप अग्नि का रियल यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपका स्व का एक धर्म है। और ये स्व का धर्म बहुत ही सुंदर है।
और ये स्व को आप स्व को ही नहीं जानते हैं, उसका धर्म भी नहीं जानते हैं। और जो स्व को जानते हैं वो तो एकदम अपोजिट है ये रियल स्व से, और उसका धर्म जो आपने बना दिया है वो भी टोटली एकदम अलग बना दिया है। टोटल फॉल्सिटी एक्चुअली हमने कर ली है, देन द ट्रूथ, वी आर अवे फ्रॉम द ट्रूथ। यस, तो अभी ट्रूथ देखते हैं कि ये स्व, डिवाइन स्पार्क, सेल्फ और इसका धर्म देखते हैं। अब डिवाइन स्पार्क और सेल्फ बोल दिया तो डिवाइन स्पार्क से ही हमें ये आ जाता है कि यानी कि डिवाइन का स्पार्क में डिवाइन के सारे कैरेक्टर होने हैं ना। वो इतना सा छोटा सा स्पार्क क्यों होना दे, बड़ा क्यों ना होने दो, या डायनामो क्यों ना होने दो, उसमें तो डिवाइन के सारे एस्पेक्ट हो गए। तो वो सारे एस्पेक्ट हमारे अंदर ये इंस्ट्रूमेंट में भगवान ने डाल दिए वर्कआउट करने के लिए, और उसका धर्म भी बना दिया। अभी उसका धर्म क्या है? वेरी फर्स्ट, दिस इज़ वेरी पावरफुल, आई एम अ पावरफुल बीइंग। हाँ, ये स्व का धर्म है। जब भी रियल स्व कार्य कर रहा है तो उसका बहुत पावर है। जब भी रियल स्व वहाँ है उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। Amazing. जब भी स्व वहाँ है, इनफाइनाइट भंडार लाने की क्षमता उसमें है। जब भी स्व है, अबैंडेंस या अबैंडेंस लेके आने की क्षमता है। जब भी स्व है, जो चाहे उसको उस तरीके में ढाल देने की क्षमता उसमें है। एक ब्यूटीफुल क्रिएटर, जस्ट लाइक ए डिवाइन। तो ये स्व का धर्म है। अभी देखो, जब आप ये स्व के धर्म को ढक दिया है, किससे ढक दिया है आपने? ईगो से। और वो ईगो क्या बोलता है? मैं, मतलब जो एक्सटर्नल में। हाँ, जो एक्सटर्नल मैं है ये सब कर देगा। अभी एक्सटर्नल मैं का तो बहुत लिमिटेशन है। एक्सटर्नल मैं का समझ नहीं है कुछ, वो तो इतना ही देखता है। वो अपने दायरे तक की सीमित है। इवन अपना दायरा भी उसको ठीक से नहीं मालूम है। तो अपने दायरे के लिए भी सब गलत सोचते रहता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं तो इससे बीमार हो जाऊँगा, ये खाने से तो इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर ये नहीं मिला तो पैसे का तो अभाव हो जाएगा, फिर मेरे बच्चों को लर्निंग नहीं मिल सकेगा, उनको कौन पढ़ाएगा, फिर वो सुनते नहीं हैं तो वो तो गलत दिशा में चले जाएंगे। अभी ये स्व का काम कर रहा है। हाँ, एवरीथिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन देन व्हाट वी वांट। और ये क्यों कर रहा है? क्योंकि ये रियल वाला स्व नहीं है। रियल वाला स्व को तो छिपा दिया है ये ईगो ने। रियल वाला स्व को छिपा दिया है उसका ग्रीड ने, उसका एंगर ने, उसका जेलसी ने, उसका वेरियस क्या बोलते हैं, डिसबिलीफ, ट्रस्ट, डाउट, ये सबसे। और इसका भरपूर मात्रा में उसके पास अबैंडेंस है। ये अनरियल स्व का जो इगोइस्टिक मैं है। तो वो मैं वहाँ मौजूद होने के बाद आप उसको अगर यूज़ ही नहीं करते हैं तो उसका कैसे कार्य होगा ना। और आपने जब ये अनरियल मैं को हटा दिया और आपने याद किया, यू आर फोकस ऑन योर मैं, कि अरे ये स्व क्या है? ये स्व तो वो डिवाइन सेल्फ है। और जब मैं डिवाइन सेल्फ बोल रहा हूँ तो उसमें तो सारे डिवाइन के कैरेक्टर है। सो ये मैं यानी डिवाइन सेल्फ, डिवाइन लाइट, डिवाइन स्पार्क विथ ऑल डिविनिटी, ऑल डिवाइन कैरेक्टर्स, ये सोचने से ही इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी अभी हाजिर हो गई ना। अभी ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, होगा क्या? क्योंकि जहाँ डिवाइन है वहाँ तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, ओनली पॉसिबल ही पॉसिबल। सो इस तरीके से अब जब वो स्व को, रियल स्व को लेके आए, द डिवाइन स्पार्क को लेके आए और उसका धर्म को आप समझे। क्या धर्म?
इसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। ये इनफाइनाइट भंडार से जुड़ा हुआ है। सो अगर कुछ है नहीं अभी तक इस दुनिया में आया हुआ, तो ये स्व जब सोचेगा कि इसका अभी ज़रूरत है, ये सब ठीक हो जाने का ज़रूरत है, ये जब स्व सोचेगा तो ये सारे टर्न आउट हो जाएगा और सब एक सुंदर ब्यूटीफुल शेप ले लेगा जो आप चाह रहे हैं, जो आप इच्छा है। किसकी इच्छा है? रियल स्व। और रियल स्व कौन है? द स्पार्क ऑफ डिवाइन। और उसमें सारे पॉसिबिलिटीज है। सो विद दैट इनफाइनाइट भंडार, इनफाइनाइट डोर जब ओपन हो गए, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी जब आपके सामने आ गई, तो आपका सारा इंस्ट्रूमेंट प्रकाशित हो गया। आपका माइंड गेट एनलाइटन। एनलाइटन मीन्स लाइट से भर गया आपका माइंड। कौन से लाइट से? दैट डिवाइन लाइट से। और वो डिवाइन लाइट उस माइंड में आके इस इंस्ट्रूमेंट के आँख को वो जो सीमित दिखता है उसके परे दिखाने की पॉसिबिलिटी ला के दी। ये जो कान जो नहीं चाहिए वो सुनते रहते हैं, उसको बियॉन्ड उसके भी सुनने की कुछ क्षमता है, वो दिखाई देता है। वो स्व फिर सिखाता है इस इंस्ट्रूमेंट को कि आपके अंदर जो सेंसेस है ना, जो आप सेंस करते हैं, उसके बाहर भी सेंस करने का बहुत कुछ है जो अभी तक आपने सेंस ही नहीं किया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लोग बोलते हैं ना कि नया वर्ड आ रहा है, नया वर्ड आ रहा है, और नया वर्ड आ रहा है में वो क्या सोचते हैं? अभी जो सोचते हैं ना उसका वो फर्दर वर्जन देखते हैं। उसी दायरे में सोचते हैं। उसी दायरे में सोचते हैं, या थोड़ा बहुत आगे पीछे है, जो जिसका जैसे डेवलपमेंट हुआ है उसके मुताबिक वो थोड़ा बहुत आगे पीछे सोच लेता है। लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि ये न्यू कहाँ हुआ। ओके, ये क्या हुआ? ये तो ओनली चेंज हुआ। राइट। सो चेंज इज नॉट न्यू। न्यू मीन्स क्या? कंप्लीटली न्यू कॉन्शियसनेस। तो हो सकता है ये जो नया वर्ल्ड आया है, इस नया वर्ल्ड में हमारे ये पुराने वर्ल्ड का कोई भी चीज़ नहीं हो सकता है। वंडरफुल, यस मदर जी। हम जिस तरीके से रहते हैं, हम जिस तरीके से खाना खाते हैं, जिस तरीके से कपड़े पहनते हैं, जिस तरीके से हम सोचते हैं, जिस तरीके से हम हमारा लाइफ का डिज़ाइन बनाता है, हो सकता है वहाँ कुछ भी नहीं होगा, हमारी इमेजिनेशन से परे। हाँ, अभी ये सोचो कि आप कुछ सोच रहे हैं और वो हो जा रहा है। और आप ऐसे सोच रहे हैं एवरीथिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हर चीज़ ओनली एंड ओनली आपको आनंद की दिशा में लेके जा रही है। आप वो आनंद खुद के लिए भी ले रहे हैं, वो आनंद चारों तरफ बांट रहे हैं, और सब जगह एक नया एनर्जी आ गया है। ये पेड़ एकदम डिफरेंट हो गए, फूल एकदम डिफरेंट हो गए, फल एकदम डिफरेंट हो गए। मेडिसिन नाम का कोई चीज़ नहीं है। हर चीज़ सोचने से ही सब ठीक हो जा रहा है। इसलिए ठीक हो जा रहा है क्योंकि ये स्व का लाइट सबके अंदर चला गया है, जो लाइट ओनली सत्य ही बोलता है। और जब सत्य बोलता है तो सत्य में कोई भेजाल नहीं है, एक ही चीज़ है, एक ही वाइब्रेशन है, फिक्स वाइब्रेशन है, फोकस फिक्स है, एंड उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी एकदम फिक्स है। और एग्जैक्टली जो बोला है एग्जैक्टली वही कॉन्शियसनेस बना, और जब एग्जैक्टली वही कॉन्शियसनेस बना तो एग्जैक्टली वही चीज़ आ गई। राइट। सो दिस इज़ अ न्यू, दिस इज़ ए न्यू। जहाँ ये पुराने इसका कोई ये नहीं है, ये होगा क्या, वो होगा क्या, ऐसा होगा क्या, वैसा हो गया क्या, ये मेरा एनिमी है, मुझे ही मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलना चाहिए, मेरा ही नाम होना चाहिए। इवन पीपल इसके बारे में बॉदर नहीं रहेंगे कि ये मैं बोल के कुछ सेपरेट कुछ चीज़ है, क्योंकि वो ईगो ही नहीं रहेगा ना, तो मुझे ही मिलना चाहिए वो भी नहीं रहेगा। फिर कुछ बीमारी ही नहीं रहेगी, फिर सबके लिए प्यार रहेगा। फिर जैसे लोग आप आजकल बोल रहे हैं ना कि हाँ मनी चला जाएगा,
ओनली कंप्यूटराइज सिस्टम आ जाएगा, डिजिटलाइज हो जाएगा, तो आप उसको अच्छे से देखो तो वो कितना सुंदर है। ये सब झंझट चला गया और हर चीज़ जो सत्य है वहाँ लिखी गई है। Yes, that is there. दैट इज़ देयर, जो जैसे होना है उसके मुताबिक होगा। तो अभी ये जब सब होगा, सो वेयर इज़ अ प्लेस फॉर योर टेंशन, Wow. वेयर इज़ अ प्लेस फॉर योर ईगो, वेयर इज़ अ प्लेस फॉर योर एंग्जाइटी। हाँ, मुझे याद है एंग्जाइटी वाला हमारे Yes, वीडियो में मैंने ये yes, बात किया था। yes. तो जब ये स्वधर्म को सब जानने लगेंगे और स्वधर्म के मुताबिक सब करने लगेंगे, तो ये अभी जो ईगोइस्टिक मैंने जो अपना एक धर्म बना लिया है खुद को ही नाश करने का, उससे सबको मुक्ति हो जाएगी। एंड देन सी, ये इतना पीरियड में तो मैं थोड़ा ही कुछ आपको बता सकती हूँ कि ये स्वधर्म का क्या इनफाइनाइट पावर है। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि वो और क्या क्या नहीं कर सकता है। एंड हाउ दिस ब्यूटीफुल दिस स्वधर्म। तो ये मेरा इतना सुंदर धर्म छोड़ के मैं वो दूसरा धर्म क्यों बनाने जा रही हूँ। यस यस, इट इज़ रियली रियली अमेजिंग मदर जी। आपने जैसे बोला कि इतने से इससे वो अंदर वो स्पार्क ऐसे प्रकाशित हो गई है, मतलब उसको। एंड आपने जब फायर का एग्जाम्पल दिया तो मेरे अंदर ही आ रहा था कि दैट इज़ वाई वी से दी फायर ऑफ एस्पिरेशन। सो कौन सा कहाँ पर किस प्रॉपर्टी की ज़रूरत है वो उसका धर्म है। सो योर एस्पिरेशन हैज़ टू राइज लाइक अ फायर, उसको इट हैज़ टू बी इग्नाइटेड लाइक अ फायर। यस, और फायर का तो एक इतना सा धर्म है, लेकिन मेरे ये स्व का धर्म देखा गया। यस, और आप जब बोल रहे हैं तो एग्जैक्टली तो कि अगर मेरे सॉरी नॉट अगर मेरे अंदर जो डिवाइन स्पार्क है तो वो डिवाइन स्पार्क में डिवाइन के सारे प्रॉपर्टीज हैं। सो दिस वन माइन्यूट चीज़ का एक एग्जाम्पल लेके ऐसे हर एक चीज़ का जब मैं रियल ट्रूथ से जुड़ जा रही हूँ तो क्या वो बीइंग बन रहा है, डिवाइन बीइंग। सो बनेगा। स्वधर्म को यूज़ कर रहे तो मैं जो भी बोलूँगा या बोलूँगी वो हो जाएगा। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड दैट इज देयर, बिकॉज इंस्टेंटेनियसली स्पॉन्टेनियसली दैट एनर्जी वाइब्रेशन एंड स्ट्रक्चर आप लेके आ जाएंगे और वो क्रिएट होके हमारे सामने आ जाए। वो इतना इजी है। और वो बिल्कुल ऐसे ही होके रहेगा, बिकॉज दिस इज अ लॉ ऑफ डिवाइन। Yes, wow, and this is the new world. Yes. And I have to upgrade my being to that level. मतलब जब मैं ये समझ रही हूँ अभी, इसीलिए डिवाइन, आई मीन ग्रेस इज जस्ट फ्लोइंग, बिकॉज हमें ये समझने के लिए भी डिवाइन ने एक मीन्स दे दिया है। थ्रू दिस वीडियो नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज स्वधर्म एंड रियल स्व और उसका रियल धर्म क्या है। एंड आई एम अलाइनिंग, अभी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, अब मैंने ये जाना है तो मैं मतलब सारे सेंसेस अभी ओपन हो गए हैं। एंड आई एम श्योर वी विल टेक इट फर्दर मदर जी टू अंडरस्टैंड मोर इन डेप्थ। अभी तो सरफेस कुरेज के अंदर दिखाई दिया है कि वाह इतना ब्यूटीफुल बीइंग है। तो स्वधर्म के साथ रहना यस कर दिया ना। ऑफ कोर्स मदर जी, इमीडिएटली स्पॉन्टेनियसली। वेरी गुड। एंड इट इज रियली रियली वंडरफुल। Very grateful Mother ji for this session, and we will take it more in detail. Thank you. Thank you so much, Mother ji. Thank you.